बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसि हालिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़े सदज़ार इतराम मुर्शिद हक़्क़ानी पीर लासानी शेख़ तरीक़त महबूब गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद मोहम्मद सालिमुल क़ादरी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया ज़ेर सज्जादा आस्ताने आलिया क़ादरिया बदायूं शरीफ जानशीन शहीद बगदाद ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गनी मोहम्मद अतीफ़ मियाँ क़ादरी इश्क़ी बदायूनी मद्दज़ुल आली शहज़ादे ताजदार अहले सुन्नत फ़ाज़िल उलूम इस्लामिया हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ज़ल रसूल मोहम्मद अज़्ज़ाम मियाँ क़ादरी क़ुद्सी बदायूनी तर्जुमान क़ादरियत मौज़्ज़ज़ सामिईन व हाज़रीन, आइए इंतहाई मोहब्बत व खुलूस के साथ प्यारे आका की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ख्याल में जो रिसालत मआब आते हैं, ख्याल में जो रिसालत मआब आते हैं, शूर व फिक्र के आफाक जगमगाते हैं। और दुरूद पढ़ के जो हम नात गुनगुनाते हैं, दुरूद पढ़ के जो हम नात गुनगुनाते हैं, फरिश्ते अर्श से लेकर सलाम आते हैं। और वहाँ भी रहता है रिश्ता रसूल से कायम, वहाँ भी रहता है रिश्ता रसूल से कायम, जहाँ पे खून के रिश्ते भी टूट जाते हैं। बड़ी खुशी और सादत की बात है कि उर्से क़ादरी की दूसरी महफिल में हम लोग हाजिर हैं और क़ादरी फैज़ान से माला माल हो रहे हैं। हजरात, असल खिताब तो आपको ख़तीब हिंदुस्तान जानशीन शहीद बगदाद का सुनना है। थोड़ी देर के लिए मैं उनके दरमियान और आपके दरमियान हायल हो गया हूँ। चंद बातें आपके सामने रख कर रुखसत हो जाऊँगा। बात आज शुरू करते हैं इल्म और इरफान से। इल्म और इरफान ये बहुत मशहूर व मारूफ लफ्ज़ हैं, हर हमाशुमा इसको जानता है। इल्म का ताल्लुक शरीयत से है और इरफान का ताल्लुक तरीक़त से है। शरीयत और तरीक़त दोनों चीजें मिलती हैं तो हकीकत बनती है। शरीयत के बगैर तरीक़त बेहैसियत है और तरीक़त के बगैर शरीयत बेफायदा है। शरीयत और तरीक़त का हसीन इम्तिजाज देखना है, शरीयत और तरीक़त का हसीन संगम देखना है, शरीयत और तरीक़त की हकीकत देखना है और हकीकी तस्वीर देखना है, तो खानकाह कादरिया के अकाबिर की जिंदगियों को पढ़ो। एक जानिब शरीयत के अलंबरदार हैं तो दूसरी जानिब तरीक़त के शहसवार हैं।
और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो हकीकत बन जाती है, और जब हकीकत बनती है तो रब की बारगाह में मकबूल हो जाती है। अफसाने नहीं है, हकीकत है। जो बात बयान की जाती है वो दलाइल की बुनियाद पे बयान की जाती है, हवा में नहीं। बल्कि 800 साल तारीख हमें बताती है कि खानवादा उस्मानिया के अकाबिर दीन के, तरीक़त के, शरीयत के, मारिफत के शहसवार हैं, जिसकी मिसाल जमाना पेश करने से कासिर। जब हजरात इल्म आता है तो इल्म खूबी वाली चीज है, लेकिन इल्म के साइड इफेक्ट भी हुआ करते हैं। इल्म तकब्बुर भी लेकर आता है, बड़ा बनने का जज्बा भी लेकर आता है, अपनी शोहरत भी लेकर आता है, इजहार इल्म का की जुर्रत भी लेकर आता है। लेकिन ये इल्म जो खालिस इल्म हो, जिसका मारिफत से ताल्लुक ना हो, तो वो इल्म नाफे नहीं होता है, इल्म जार होता है, नुकसान देने वाला इल्म हो जाता है। और हमने देखते हैं कि जो महज इल्म वाले हैं, खालिस इल्म वाले हैं, तो उनके इल्म से जमाने को फायदा नहीं पहुंचा है बल्कि नुकसान पहुंचा है। तो पता ये चला कि इल्म के साथ इरफान की जरूरत हुआ करती है। इसलिए हम देखते हैं कि हर इल्म वाला इरफान वाले को तलाश करता है। जब इल्म में कामिल हो जाता है तो मारिफत की उसे तलाश होती है। ये साहिब मज़ार हजरत शाह ऐनुल हक अब्दुल मजीद इल्म में कामिल हो चुके हैं, अब किसी को खातिर में नहीं ला रहे हैं। एक आरिफ बिल्लाह की जरूरत है, एक पीरे कामिल की जरूरत है। अब जिसको देख रहे हैं नजरों में जच नहीं रहा है, जिसको इल्म की कसौटी पर तोल रहे हैं, इल्म पर खरा नहीं उतर रहा है, पीर की तलाश है। महरेरा पहुंच जाती है, महरेरा पहुंच जाती है। देखते हैं इल्म की रोशनी में, देखते हैं इल्म पर खरे नहीं उतर रहे हैं, वापस आ जाते हैं कि ऊंची दुकान है, फीका पकवान है, ये वापस आ जाते हैं। अभी बदायूं वापस आए ही थे, ख्वाब नजर आता है कि मुनूर की महफिल जरवागर है, गौसे आजम तशरीफ फरमा है, बाबा फरीदुद्दीन तशरीफ फरमा है, अच्छे मियाँ सामने बैठे हुए हैं। गौसे आजम इशारा करते हैं, बाबा फरीदुद्दीन अच्छा हमारे शाह हक का हाथ पकड़कर अच्छे मियाँ के हाथ में दे देते हैं और बता देते हैं कि जामे मारिफत पीना है तो अब इसी हाथ से पीना। इल्म मिल चुका है, अब मारिफत वाला मिल गया है। और जब मारिफत वाला मिला तो उसने मारिफत के ऐसे जाम पिलाए, ऐसे जाम पिलाए कि इल्म भी कामिल हो चुका है और मारिफत भी कामिल हो चुकी है। अब तो वो मांगे दोहल कहते हैं कि अगर किसी को जाहिर में इमाम आजम देखना हो और बातिन में मंसूर हल्लाज देखना हो तो मेरे मौलवी को देख ले। ये जुमला किसके लिए कहा? अपने मौलवी के लिए कहा। लेकिन जमाने ने देखा कि अच्छे मियाँ ने जुमला इस खानवादे के लिए लिख दिया है कि हर जमाने में, हर दौर में जब हम देखते हैं यहाँ के बुजुर्गों को तो वो इल्म जाहिर में इमाम आजम नजर आते हैं और इल्म बातिन में मंसूर हल्लाज नजर आते हैं। पता ये चला कि शरीयत भी हर तरीकत भी है, और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो हकीकत बन जाया करती। जरा मैं अभी जिन चेहरे को हमने देखा है, जिनकी गुफ्तार को हमने सुना है, जिनके चेहरे को हमने देखा है, जिनके इल्म की पूती जमाने में बोली है, उसको भी हमने मुलाहिजा किया है। अल्लाहु अकबर। इल्म मंतिक है, फलसफा है, अदब है, इल्म तफसीर है, हदीस है, तमाम उलूम पर दस्तरस्त है। अब बताइए जो इतने उलूम व फनून में माहिर हो तो उसके साइड इफेक्ट आएंगे या नहीं आएंगे? आना। लेकिन जमाना इस बात का मोतरिफ है, उसने एतराफ किया है कि तकब्बुर तो शेख साहब को छूकर नहीं गुजरा है, आजिज़ी इंकिसारी के पैकर है। अरे ये साइड इफेक्ट किसने दूर किए? अरे ये इल्म जब आता है तो उसके साइड इफेक्ट आया करते हैं, उसकी खराबियां आया करती हैं, उनमें नजर ही नहीं आती है। क्यों? क्योंकि पीर कामिल ने नजर डाली है, जामे मारिफत मिलाया है, सारे इल्म के गलत असरात दूर कर दिए हैं, तो उनका इल्म नाफे बनकर जमाने में चमका। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद। परतवे सालिम है,
आजिज़ी इंकिसारी यहाँ से मिली है। तो पता ये चला कि हर इल्म वाला मारिफत वाले के सामने झुका करता है, हर इल्म वाला रूहानियत के सामने अपना सर झुकाता है। इल्म जब भी फायदा देता है जब उसके साथ में रूहानियत मिली हो। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ, जितने फिरके नजर आ रहे हैं, ये जितने फिरके हमारे सामने नजर आ रहे हैं, इसको बनाने वाला कोई जाहिल नहीं है। बड़े बड़े आलिम हैं, बड़े बड़े मुफक्किर हैं, बड़े बड़े मुदब्बिर हैं, लेकिन हर एक की कैटेगरी जब हम देखते हैं उलमा की फहरिस्त, उदमा की फहरिस्त, मुहक्किकीन की फहरिस्त, कर्मकारों की फहरिस्त, तो हम देखते हैं कि इसकी दो किस्में निकाली जा सकती हैं, उलमाए खैर, उलमाए सूर। एक हक परस्त अदीब, एक नाहक अदीब। अगर हम मुतकल्लिम को देखें तो भी दो किस्म नजर आती हैं, खैर वाले भी हैं, शर वाले भी हैं। अगर हम फलसफी को देखें तो उसमें भी दो किस्में नजर आती हैं, कुछ हक परस्त हैं, कुछ नाहक हैं। जितनी किस्में आप निकाल लेंगे, चाहे वो अदीबों की हो, मुतकल्लिम की हो, फलसफी की हो, मुहक्किकीन की हो, कलमकारों की हो, इन दोनों को दो किस्मों में हम बांट सकते हैं कि हक परस्त भी हैं और नाहक परस्त भी हैं। लेकिन जब हम मारिफत वालों की बात करते हैं, इरफान वालों की बात करते हैं, तो उसमें दो किस्में नहीं निकाली जा सकती। वहां खैर ही खैर है। जब वली हमने कह दिया तो सदाकत आ गई, जब वली हमने कह दिया तो अमानत आ गई, जब हमने वली कह दिया तो फिर उसके अंदर सिकाहत आ गई, जब वली कह दिया तो तकवा आ गया। जहां शर का पहलू होगा तो विलायत सल्ब हो जाएगी। जब खैर ही खैर होती है तब वली बना करता। तो अहले तकवा के अंदर दो किस्में नहीं होती हैं, अहले मारिफत के अंदर दो किस्में नहीं होती हैं, क्योंकि विलायत वहीं से शुरू होती है जहां से शरीयत का इख्तिताम हुआ करता है। पता ये चला कि शरीयत के बाद तरीकत है, और तरीकत अलग कोई चीज नहीं है, बल्कि शरीयत की तकमील का नाम ही तरीकत, शरीयत की तकमील ही का नाम ये तरीकत है। हुजूर जैसे कि मौलाए रूम कहते हैं कि मौलवी हरगिज नशुद, मुल्लाए रूम था गुलामे शम्स तबरेजी नशुद। अरे मौलवी तो हमेशा किसको तलाश करता है? किसी अल्लाह वाले को तलाश करता है, अपने इल्म की दस्तार उसके कदमों में रखने को फख्र महसूस करता है। लेकिन जब अल्लाह वाले को अपने इल्म ज़ाहिर पर तोला करता है तो उसे नाकामी होती है। लेकिन जब ये नाकामी कामयाबी में बनती है तो फिर उसे उस फकीर से बेहतर कोई जात नजर नहीं आती। यही मौलाना रूम है, इल्म का जलवा है, इल्म का गर्रा है। बैठे हैं कुतुब खाने के अंदर, इल्म दे रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, तलबा बैठे हुए हैं। एक फकीर आता है, बोसीदा लिबास है, हाल परागंदा है, बाल बिखरे हुए हैं, और बैठ जाता है। शागिर्दों को दर्स दे रहे हैं, इल्म हदीस पढ़ा रहे हैं, तफसीर पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये फकीर बीच में ठोक देता है, लुक़मे दे रहा है। बार बार हो गया, एक बार, दो बार, तीसरी बार बर्दाश्त नहीं हुई, कहने लगे मौलाना ये काल की बातें हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आने वाली है, खामोशी से सुनते रहो, बोलो मत। इतना सुनना था कि वो फकीर जो बैठा हुआ है उसकी निगाहों से एक रोशनी निकलती है। वो रोशनी कुतुब खाने की किताबों में आग लग जाती है, किताबें जलने लगती हैं, ये घबरा जाते हैं, अरे ये तुमने क्या किया? फिर दूसरी निगाह डालते हैं, किताबें बुझ जाती हैं, आग बुझ जाती है। किताब को खोल के देखते हैं तो उसमें कोई लफ्ज जला नहीं था। कहने लगे ये तुमने क्या किया, ये क्या है? तो जवाब देते हैं शम्स तबरेजी, अभी मैंने लुक़मे दिए थे, अभी मैंने बातें पूछी थी तो तुम ये कहने लगे थे ये काल की बातें हैं, तुम क्या जानो? सुनो, ये हाल की बातें हैं, तुम क्या जानो? छोड़ दिया कुतुब खाना, छोड़ दिए तालिब इल्म, अब उस फकीर के ही दर पे पड़ गए और उसी के पीछे लग गए। पता ये चला कि वो मौलाए रूम क्यों बने हैं। जब दामन थामा है शम्स तबरेज़ी का, तब दुनिया उन्हें मौलाए रूम के नाम से याद करती है। अरे ये इमाम अहमद मुहम्मद है, क्या शान है, चौथे इमाम है, फिक़्ह के इमाम है, बड़े बड़े उलमा इनके शागिर्द हैं।
इल्मे हदीस दानी में इनका जवाब नहीं है, बड़े शागिर्द हैं, लेकिन ये देखो एक फकीर के पीछे चले जा रहे हैं। ये फकीर कौन है? ये बिश्र हाफी है। कोई पूछता है ऐ इमाम अहमद, जमाना तुम्हारा मोतरिफ है, तुम्हारी किताबों का इकरार कर रहा है, तुम्हारे इल्म का इकरार कर रहा है, लेकिन तुम एक फकीर के पीछे पड़े हुए हो, क्या मिल रहा है? तो क्या जवाब देते हैं? फरमाते हैं तुम हदीस मुझसे जानते हो, हदीस मुझसे पहचानते हो, और हदीस वाले का पता अगर कोई देता है तो ये बिश्राफ ही देता है। अल्लाह अकबर। इससे ये मालूम हुआ कि बड़े बड़े उलमाए किराम, बड़े बड़े इल्मदां किसी फकीर से वाबस्ता रहे हैं, तब इल्म की भी हिफाजत हुई है और ईमान की भी हिफाजत हुई है। और जिसने सिर्फ अपने इल्म पर नाज किया है तो जमाना आज उसका नाम लेने से भी कतराता है। अगर नाम लेता है तो मजम्मत के साथ लेता है। इल्म हदीस में तुम्हारा कोई मकाम हो, इल्म तफसीर में कितने ही मैदान तुमने मार लिए हो, लेकिन जमाना तुम्हारा नाम इज्जत के साथ लेने वाला नहीं है। आज राबिया का तालिब इल्म हो कि सालिसा का तालिब इल्म हो, इल्म तैमिया कहते हुए बड़ी हिकारत से नाम लेता है, इब्ने क़य्यिम का बड़ी हिकारत से नाम लेता है। अरे क्यों लेता है? क्या इल्म कमजोर है? उस जमाने में बड़े बड़े उलमाए किराम उनके शागिर्द हैं, इल्म का समंदर थे वो, लेकिन नहीं, किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता नहीं हुए थे, तभी तो अदब नहीं मिला। और जब अदब नहीं मिलता है तो बानसीब भी बेनसीब बन जाया करता है। इसीलिए कहते हैं बादब बानसीब और बेअदब बेनसीब। वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो हमारे दरमियान कोशिशें किया करते हैं, मुजाहिदे किए करते हैं, तो अल्लाह फरमाता है हम उनके लिए कई रास्ते खोल दिया करते हैं। जिस रास्ते से आना चाहे तो आ जाए। खानकाह कादरी अल्हम्दुलिल्लाह 800 साल गुजर चुके हैं, इल्म शरीयत में भी किसी का मोहताज नहीं रहा है और इल्म तरीक़त में भी किसी का मोहताज नहीं रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी ये इल्म शरीयत और इल्म तरीक़त का अलमबरदार था, तो आज भी है, और इंशाअल्लाह गौसे आजम के करम से ये ता क़यामत इल्म हदीस और इल्म तफसीर, इल्म तरीक़त, इल्म मार्फत और इल्म हकीकत की गम्मासी करता रहेगा और इस उलूम और फ़नून को आगे बढ़ाता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसे कभी नाज अपने इल्म पर नहीं रहा, इसे कभी नाज अपने तक़वे पर नहीं रहा, इसे नाज कभी इल्म फ़लसफ़े पे नहीं रहा, इसे नाज कभी ज़बान और बयान पर नहीं रहा, इसे नाज कभी इल्म हदीस पर नहीं रहा। अगर इसे नाज रहा है तो गौसे आज़म की गुलामी पर रहा है। गौसे आज़म की गुलामी आसिम अपनी पहचान है, क्या होना है, ये पहचान सलामत रखो। क्योंकि जो पहचान मिटा देते हैं, जिनकी पहचान मिट जाती है, उनकी शख्सियतें मादूम हो जाती हैं, सफ़ाई हस्ती से मिटा दी जाती हैं। ये पहचान कल भी हमारी थी, ये पहचान आज भी हमारी है और इंशाअल्लाह ये पहचान कल भी हमारी रहेगी। गौसे आज़म की गुलामी आसिम अपनी पहचान है, क्या होना है, लेकिन गुलाम होने का मतलब क्या है? गुलाम हमने कह तो दिया, गुलामी का हक निभाया है यहाँ के बुजुर्गों ने, गुलामी का हक निभाया है शेख साहब किबला ने, लेकिन क्या गुलाम होने का मतलब हम जानते हैं? गुलाम होने का मतलब ये है कि शरीयत पर चलो। जब तक शरीयत पर हम नहीं चलेंगे, तरीक़त की हमें हवा भी नहीं लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के एक बड़े मुफ्ती जो पिछली साल तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने हमारे उर्स की महफिल को देखा, बड़े गौर से देखा और कहने लगे, यही उर्स की महफिल में कहा था कि ये उर्स कादरी जो है ये शरीयत से 1 इंच भी दूर नहीं है, शरीयत के ऐन मुताबिक। अगर तमाम उससे आरास जो है इसी नहज पर, इसी तरीके पर मुनक़िद होने लगे तो कोई भी उर्स की तरफ उंगली दराज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने आरास की महफिल में क्या किया है, एक होता है ज़रूरी चीज़, एक गैर ज़रूरी। हमने ज़रूरी को गैर ज़रूरी बना दिया और गैर ज़रूरी को ज़रूरी बना दिया। लेकिन यहाँ आपने देखा होगा 2 दिन से, जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है, उसे हमने ज़रूरी बनाया है, हमारे बुजुर्गों ने ज़रूरी बनाया है। हमारे यहाँ के मदरसे के स्टाफ, हमारे असातिज़ा, हमारे शेख साहब किबला, हमारे अज़ामिया किबला, हमारे खतीब हिंदुस्तान और ख़ास तौर पर तर्जुमान कादरी का हुक्म है कि यहाँ पर ये मुस्तहब काम करने के लिए आते हैं।
बेहतर काम करने के लिए आते हैं, अपनी ईमान को ताज़ा करने के लिए आते हैं। ईमान में ताजगी जब पैदा होगी, जब उसके अंदर पुस्मुर्दगी पैदा न हो, उसमें जिला जब पैदा होगी कि अगर हम तरीक़त का जाम पीने आए हैं तो पहले शरीयत पर अमल करें। देखते हैं ये उर्स का पिंडाल लगा हुआ है, ये उर्स की महफिल चल रही है, जहां हम उर्स की महफिल में शिरकत कर रहे हैं तो कदम कदम पर नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं। और हमारे मदरसे के असातिज़ाए किराम सब बंदी करा रहे हैं, दावत दे रहे हैं कि पहले इसे अदा करो। और ये सब बंदी कराना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये भी सुन्नत सहाबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मुसल्ले पर खड़े हो जाते, उमर फारूक आजम, सिद्दीक अकबर सब बंदी किया करते थे। आके खबर देते या रसूलल्लाह सफ़े सीधी हो गई, तो अल्लाह के रसूल अल्लाहु अकबर कहा करते थे। मेरी नजर में अगर सुन्नत को जिंदा किया तो शहीद बगदाद ने किया। जमाने ने देखा है कि फज्र की नमाज हो या असर की नमाज हो या मगरिब की नमाज हो, तमाम नमाजों में पाबंदी के साथ, मदरसे के स्टाफ के साथ शेख साहब किबला खुद सफे सीधी किया करते थे, खुद सीधी करवाया करते थे। पता यह चला कि शरीयत का दर्स यहाँ से दिया जा रहा है और तरीक़त का भी दर्स यहाँ से दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खानकाह कादरिया दोनों चीजों का संगम। नजरियात तो पेश किए जाते हैं, नजरी गुफ्तगू तो बहुत की जा सकती है, उसके असबाब पर भी गुफ्तगू की जाती है, उसमें वजूहात पर भी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा खाका पेश कर देना कि लोगों के लिए आसान हो जाए कि शरीयत पर अमल करना दुश्वार न रहे। ये अगर कोई तरीका पेश करता है तो खानकाह कादरिया से ये पैगाम दिया जाता है कि यस्सरू वला तुअस्सरू, आसानियां पैदा करो, नफरतें पैदा न करो, तंगी पैदा न करो, इस्लाम की दावत दो, प्यार के साथ दो। आज प्यार के साथ हम दावतें दे रहे हैं, लेकिन याद रखिए एक चीज हम लोगों में जरूरी है, होना चाहिए, इसमें हम कमी है। हमारे रिश्ते तो वैसे तो बहुत से कमजोर हो रहे हैं, लेकिन एक रिश्ता बहुत कमजोर होता जा रहा है, वो रिश्ता ईमानी है। आज हम अपनी बर्बादी का सबब किसी और के कांधों पर डाल देते हैं और बरियो जिम्मा हो जाते हैं कि फुला लोग हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, फुला तंग नजरी का शिकार और हमारे साथ तासुब का बर्ताव कर रहे हैं। नहीं, बल्कि रसूल की हदीस की रोशनी में अगर हम एक उम्मत हो जाएं, सच्चे मोमिन हो जाएं, तो किसी की हाजत की जरूरत नहीं। मोमिन की शान क्या हुआ करती है? नबी फरमाते हैं अल मोमिनु लिल मोमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, कि मोमिन की शान ये हुआ करती है कि वो एक को दूसरे को तक़वियत दिया करता है, और इस तरह जो है इमारत तामीर हुआ करती है। हम देखते हैं अगर कोई इमारत तामीर करना होती है तो ईंटें जमा करते हैं, एक ईंट हमने रखी, उस ईंट ने अपनी पुष्ट दूसरी ईंट के लिए बढ़ा दी, हमने उस पर दूसरी ईंट रख दी, उस दूसरी ईंट ने अपनी पुष्ट तीसरी ईंट के लिए बढ़ा दी। वो ईंटें अपनी ताउन देती जा रही हैं, इमारत तामीर होती जा रही है। अगर पहली ईंट अपनी पुष्ट को खींच ले कि मेरी पुष्ट पर कोई और ईंट नहीं रखी जाएगी, तो ये महल तामीर नहीं हो सकता, ये तामीर दरगाह तामीर नहीं हो सकती, ये घर तामीर नहीं हो सकते। पता ये चला कि हमें भी ईंटें बनना है, एक दूसरे का ताउन करना है, एक दूसरे की मदद करना है। जब हम मदद करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ईमान की बिल्डिंग और ईमान की बिल्डिंग जो है इमारत तामीर होती जाएगी और इसमें तक़वियत पैदा होती जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इस ईमानी जज्बे को सलामत रखे और इस पर पेशकदमी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व खुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।